अमेठी लोकसभा देश की एक ऐसी लोकसभा है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी बार स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया है, तो वहीं वो अमेठी में डेरा डालकर लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं सपा व कांग्रेस का यूपी में गठबंधन हुआ है और ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेठी में कांग्रेस से कौन होगा और ये लोग क्या सोचते हैं, इस बार कैसा मुकाबला होगा। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अमेठी में जैसा माहौल है, किस तरीके का समीकरण देखने को मिल रहा है। भाजपा इस बार 2/3 बहुमत से यहाँ जीतने जा रही है। पिछली बार का मार्जिन कम से कम 5 गुना उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस का अता पता कहीं नहीं है। कांग्रेस के पास यहाँ कुछ बचा नहीं है, ना उनका एक एमएलए है, ना ब्लॉक प्रमुख, ना प्रधान है। उनके कमलसी थे, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। इसीलिए कांग्रेस अभी अपना वो प्रत्याशी घोषित करने से डर रही है। ज़मीन पर काम कर रही है कांग्रेस। कहा जा रहा है कि बस इंतज़ार है नेता का, और राहुल गांधी भी वायनाड के चुनाव के बाद अमेठी आएंगे। कांग्रेस की जब पूरे देश में दुर्दशा है, शाम को जो उनका प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखता है, सवेरे वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में ज्वाइन कर लेता है। कहाँ की ज़मीन, कैसे कार्यकर्ता, कहाँ कौन रख रहा है। तो कौन होगा अमेठी से? अब अमेठी में कांग्रेस जाने। भाजपा की प्रत्याशी दीदी स्मृति ईरानी मैदान में है, गांव-गांव घूम रही हैं, जनता से, कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही हैं। वो लगातार 10 साल से यहाँ डटी हुई हैं। अभी कांग्रेस जाने किसको लड़ाएंगे। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, एक ऐसा इंतज़ार जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेठी लोकसभा सीट लंबे समय से कांग्रेस के पास रही। 2019 में स्मृति ईरानी ने इस किले को ध्वस्त किया और कमल खिलाया। कैसे देख रहे हैं इस इंतज़ार को? अरे इंतज़ार तो ज़रूर है, लेकिन इंतज़ार जिसका है उसके बारे में चर्चा पर चर्चा है। स्मृति ईरानी ही फिर जीत करके आ रही हैं। नहीं तो कैसे देख रहे हैं ये जो इतना लंबा इंतज़ार किया जा रहा है, कौन होगा? आखिर क्या रणनीति इसके पीछे लग रही है आपको? इसी इंतज़ार में सब्र का फल मीठा होता है। इंतज़ार अच्छा होगा। स्मृति ईरानी पुनः जीत करके आएंगी, हम लोग यही ऐसा करेंगे। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, व्यापारी हैं आप, लंबे समय से लोगों के बीच में रह रहे हैं, समझ रहे हैं, आखिर कैसे देख रहे हैं अमेठी में कौन होगा प्रत्याशी कांग्रेस? सीधी स्मृति ईरानी इस बार भी जनता उन्हीं पे विश्वास करेगी और भारी मतों से उनको जिताएगी। अभी तक कांग्रेस को कोई दावेदारी दीदी की टक्कर में नहीं आ रहा है, इतना दिन हो गया है, तो कहाँ से चुनाव लड़ पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं। उनका दावा खोखला, जनता के बीच में कहीं कांग्रेस है नहीं, कहीं बूथ स्तर पे, यहाँ तक कि कई सेक्टर बता दीजिए कहीं कांग्रेस कोई भी एक कार्यकर्ता, कोई दुर्घटना हो जाए। अभी चाचा बता रहे थे कल कि एक कोई गाड़ी पकड़ ले, कोई कांग्रेसी को कोई छुड़ाने वाला है? आप बताइए पप्पू भाई, कोई छुड़ाने वाला है? भाजपा में तो तुरंत फ़ोन जाता है, स्मृति एक्टिव रहती है, यहाँ पे घर भी हो गया उनका, तो जनता उनसे एकदम बखूबी उन्हीं पे विश्वास करेगी इस बार भी। अमेठी में जिस तरीके का माहौल लग रहा है, राहुल गांधी को अमेठी आने की अटकलें लग रही हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या होगा अमेठी में? 26 के बाद पता चल जाएगा कि अटकलें कहाँ हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, साइलेंट वोट है उनका, भारी बहुमत से वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और जीतेंगे कम से कम 3 लाख वोट से। यहाँ पे कांग्रेस परिवार को कोई हराने वाला पैदा नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं दिख नहीं रहे हैं सड़कों पर। कार्यकर्ता आपको ऐसे कैसे दिखेंगे? कार्यकर्ता इतनी जो है मारा मारी में, यहाँ तानाशाही में कौन कार्यकर्ता दिखेगा? किसको लाठी खाना है? सब साइलेंट हैं, सब काम करेंगे और गांधी परिवार से यहाँ राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, इसको श्योर जान लीजिए। तो रायबरेली का क्या हाल होगा? हवा में नहीं है, हम लोग हवा में नहीं बात कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और वो आपको दिख जाएगा। 2019 में भी आप लोग ज़मीनी स्तर पे काम किए थे। हाँ, जैसे चाचा जी ने बताया, कार्यकाल हर आदमी का एक समाप्त होता है। आपका कार्यकाल जो शब्द है वो सबका समाप्त होता है, किसी का आजीवन नहीं बना रहता है। कार्यकाल है, किसी का था, किसी का चला गया, किसी का फिर आएगा, वो कार्यकाल बना रहेगा, गांधी परिवार में ही रहेगा। अमेठी से राहुल गांधी ही सांसद होंगे इस बार। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल है अमेठी को लेकर, कौन होगा अमेठी से? अमेठी से जब इसमें प्रत्याशी आ जाएं सब तरफ से, तब लोग अपना बयान भी दें कि कौन होगा। अभी जो है वही है, जब आ जाएगी सी मतलब लड़ने वाले आ जाएंगे तब हम लोग देखेंगे ना। अभी तो जो है वही है, जब ये कोई है ही नहीं है तो समझो वो निर्विरोध है। जब प्रत्याशी आएंगे तो फिर लड़ाई मानी जाएगी उसमें कि किसकी लड़ाई है।
कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है लगातार कि 26 के बाद वायनाड के चुनाव के बाद राहुल गांधी अगर अमेठी आते हैं तो राहुल बनाम स्मृति, कैसा मुकाबला होगा? हम लोग तो राहुल गांधी से काम की उम्मीद करते करते थक गए थे। आपने देखा भी होगा कि 4, 6, 10 बार हम लोग रैक पॉइंट के लिए इतना धरना प्रदर्शन किए थे। रैक पॉइंट यहाँ नहीं बना था। दीपक सिंह एमएलसी थे, उन्होंने मुकदमा तक लिखवा दिया हम लोगों को बिजली विभाग की और रैक पॉइंट की मांग को लेकर के। उसको बिना सांसद रहे ही स्मृति ईरानी ने अमेठी ज़िले की खाद को 2 बट में होती थी, कभी सुल्तानपुर से आती थी और कभी तिलोई से। उस चीज़ का लाभ हम लोगों को मिला है। लेकिन अभी रही चुनाव की बात, तो जब स्मृति जी यहाँ हैं, अकेले लड़ रही हैं, तो उसमें लड़ने कोई बात ही नहीं है। जब प्रत्याशी आएगा कोई, चुनाव किन मुद्दों पर होगा? विकास पर होगा या लोगों के चेहरे पर होगा? चेहरे की बात नहीं है, विकास की बात है। जहाँ तक है वहाँ जो हो रहा है उसमें इनको आना चाहिए। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, कैसे राहुल गांधी या स्मृति ईरानी, दोनों में कौन पसंद है आपको? दोनों लोगों में कौन पसंद है? हमका जो है राहुल गांधी पसंद है, स्मृति ईरानी हमको नहीं पसंद है। आपको नहीं पसंद है? आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप भी यहीं अमेठी के ही हैं, किस तरीके का कैसा माहौल है अमेठी में? गांधी परिवार लंबे समय तक यहाँ पर रहा है, क्या माहौल है, कौन होगा? इधर देखिए। अब क्या बताएं हम आपसे, अब हमको तो कुछ कहने में बड़ा असमंजस है। अब एक तरफ तो एक पहलवान जो है अखाड़े में घूम रहा है और कोई दूसरे प्रधान और प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जो उनके सामने अपना मुकाबला दर्शावें। कांग्रेस के लिए ये बात ज़रूर है कि यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी कांग्रेस की राह देख रहे हैं। पता नहीं कौन सी बूटी वो सब सुंघाते हैं, हालांकि कुछ फ़ायदा तो नहीं मिलता है, लेकिन उसी बूटी के तालाब में सब लगे रहते हैं कि राहुल आएंगे। अभी तो ताश के पत्तों के बाद फेंटे जा रहे हैं। कभी विजय पासी का नाम आता है तो कभी मोना मिश्रा का नाम आ जाता है और कभी इस तरह से बाड्रा का नाम आता है। और अंत में ये ज़रूर है कि गैयो गाभिन भैंसू गाभिन वाले राहुल भैया फिर यहाँ से आएंगे अंतिम दौर पे। नहीं तो क्या जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है अमेठी, उसको बचाने की जद्दोजहद की जाएगी? अरे वो तो करेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है ये कि अब संभव नहीं है। जैसा आपने रैक पॉइंट की बात कही, तो कांग्रेस के लिए बैक पॉइंट हो जाएगा, भाजपा के लिए रैक पॉइंट आएगा और कांग्रेस के लिए बैक पॉइंट हो जाएगा, और बैक हो जाएंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल, कौन होगा अमेठी से? अमेठी से कौन? विकास के नाम पर यहाँ चुनाव होगा और इस समय जो मौजूदा प्रत्याशी है उनके दिन बढ़िया दिख पड़ रहे हैं। काल बढ़िया है, कांग्रेस के लिए अकाल है। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अमेठी का प्रत्याशी कौन गठबंधन से, किसे देख रही हैं आप? हम लोग गठबंधन से नहीं देख रहे हैं। हम लोग जो प्रत्याशी है, जो होगा, जो जीतेगा, उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिला अस्पताल या जनपद में महिलाओं की व्यवस्था वो की जाए। मैंने डीएम महोदया से भी ये कहा था कि महिलाओं को दर दर भटकने के लिए, चाहे वो स्मृति ईरानी हो और चाहे राहुल गांधी हो, इन लोगों ने महिलाओं को दर दर भटकने वाले नियम को ख़त्म नहीं किया है। स्मृति ईरानी सांसद होते हुए भी जिला अस्पताल का ध्यान नहीं किए हैं कि कोई महिला अगर अस्पताल आती है दवाई कराने के लिए तो एक डॉक्टर हैं, हफ्ते में 2 दिन आती हैं, किसी दिन आएंगे ये पता नहीं है। जब महिला आती है दवाई कराने के लिए तो वहाँ डॉक्टर मिलते नहीं हैं। नहीं, किसको मान रहे हैं? गठबंधन से कौन हो सकता है? की हमसे बात ना करो। हम कह रहे हैं महिलाओं की व्यवस्था के लिए स्मृति ईरानी जो भले सांसद हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं है। अस्पताल के मुद्दे पे भी काम करने की जरूरत है। गठबंधन के प्रत्याशी का इंतजार हो रहा है, कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी आने वाले हैं, जैसा कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। मेरे पास जो स्रोत हैं वो राहुल गांधी आने वाले हैं। वायनाड के चुनाव के बाद 26 तारीख को वहाँ वोटिंग है वायनाड में, उसके बाद 26 की रात को या 27 को घोषणा करेंगे। ये भी उनकी एक रणनीति है, क्योंकि वायनाड भी इस बार खतरे में है। तो कहीं ये हो कि अमेठी भी लड़ने जा रहे हैं तो वायनाड वाले नाराज़ होकर वहाँ भी हरा दें, तो ये कांग्रेस की दोहरी रणनीति है कि वो तो बच जाए, अमेठी तो बचेगी नहीं। अमेठी से कौन हो सकता है प्रत्याशी? कौन, किस मुद्दे पर बताएं? लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव होना है अमेठी से। यहाँ पर और कोई है ही नहीं स्मृति ईरानी के अलावा। नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी अभी नहीं आया। कोई मतलब नहीं, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। आप किसे मान रहे हैं, कौन होगा प्रत्याशी गठबंधन का? काहे से? गठबंधन सपा कांग्रेस से, जो कांग्रेस को तो नहीं बता सकते, यही बता सकते हैं स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में है, वही जीत रही हैं। और जब कोई आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप हमारे सामने आएंगे तो फिर बयान करेंगे। आपसे जानते हैं गठबंधन की तरफ से कौन आ सकता है अमेठी?
गठबंधन यहाँ पे 18 सीटों पे हुआ है, जो कि यहाँ पे राहुल गांधी ही प्रत्याशी हैं भैया। हमने आपको बताया अभी, और जैसे कि अभी चाची ने बताया कि जो महिलाओं की परेशानियां हैं, महोदया जी अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ से 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। परेशानियां लोगों की ख़त्म नहीं हुई। इंतजार, आपसे बात करते हैं, इंतजार है आपको अमेठी में प्रत्याशी का? कौन हो सकता है प्रत्याशी? प्रत्याशी राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी होंगे। तो साफ तौर पर अमेठी के लोगों का कहना है कि वायनाड के चुनाव के बाद 26 अप्रैल के बाद वायनाड सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा और एक बार फिर अमेठी सीट से कांग्रेस बनाम भाजपा की एक टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अमेठी की जनता के साथ साथ प्रदेश व देश की जनता को इंतज़ार है कि अमेठी से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी। क्या कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट बचा पाएगी या फिर एक बार फिर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी यहां से कमल खिलाएंगी? पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी।